जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग के बारे में हिंदी व्याकरण में, ठीक है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे शब्द विचार के बारे में, वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में, वर्ण के बारे में। आज हम लोग लिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी व्याकरण में लिंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? इससे पहले हम जानेंगे कि लिंग का अर्थ होता क्या, ठीक है। तो लिंग का अर्थ होता है ची। क्या होता है? लिंग का अर्थ ची होता है। और ये ची जो है दो तरह का होता है, एक होता है पुरुष ची और एक स्त्री ची। जो पुरुष को दर्शाता है उसको हम लोग पुरुष ची के नाम से जानते हैं, और जो स्त्री को दर्शाता है उसको स्त्री ची के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी दो चिन्ह होता है जिसको हम लोग लिंग बोलते हैं। लिंग का मतलब क्या हो गया? चिन्ह हो गया। ये दो प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। आगे पढ़े होंगे हम लोग संस्कृत में, अगर पढ़ेंगे तो संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? तीन होते हैं। कितने होते हैं? संस्कृत में अगर पढ़ेंगे तो तीन होते हैं। अगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे ग्रामर में तो वहां पे चार होंगे। लेकिन जब हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे तो यहाँ पे दो होते हैं, ठीक है। दो होते हैं, एक को बोलते हैं पुल्लिंग और दूसरे को बोलते हैं स्त्रीलिंग। यही दो प्रकार के यहाँ पे होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्पष्ट है, पुल्लिंग का मतलब होता है जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, और स्त्रीलिंग का मतलब है जिससे स्त्री जाति का बोध होगा। तो जो पुरुष जाति का बोध कराएगा तो हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग। पुल्लिंग यानी पुरुष, स्त्रीलिंग यानी स्त्री। तो जब पुरुष जाति का बोध होगा तो वो क्या कहलाएगा? पुल्लिंग। और जब स्त्री जाति का बोध होगा तो स्त्रीलिंग कहलाएगा। इसके पहचानने के कुछ नियम है। क्या है? सामान्य नियम है कि हम लोग जानते हैं मनुष्य या बड़े जीव जंतु, ठीक है। मनुष्य या बड़े जीव जंतु को हम लोग आसानी से पहचान लेते हैं कि कौन स्त्रीलिंग और कौन पुल्लिंग है। तो उसमें दिक्कत नहीं होता पहचानने में। उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे गाय है, बड़ा जानवर है, देख करके समझ जाते हैं, है ना। तो गाय या फिर मनुष्य किसी का नाम लेते हैं, राजा हो गया या फिर रानी हो गया, तो नाम से पता चल जाता है कि कौन स्त्रीलिंग और कौन पुल्लिंग है। लेकिन वही कुछ जीव ऐसे हैं जिसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानना कठिन है। ये सामान्य नियम में आता है। पहचानना कठिन है तो उसको हम लोग या तो स्त्रीलिंग मान लेते या फिर पुल्लिंग मान लेते, बशर्ते उसके आगे हम लोग नर या मादा लगा देंगे। अगर हम पुल्लिंग मानेंगे तो नर लगा देंगे, और स्त्रीलिंग मानेंगे तो मादा लगा देंगे। क्या करेंगे? ऐसे कुछ जीव है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं भालू। क्या बोलते हैं? भालू। तो ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग दोनों को हम लोग भालू बोलते हैं, क्योंकि भालू का भलुआइन नहीं होता है। तो अगर हम इसको चाहे तो मादा मानना चाहेंगे तो हम लिखेंगे मादा भालू। क्या लिखेंगे? मादा भालू का मतलब हो गया ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर हम इसको पुरुष मानना चाहे तो हम इसको फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? नर भालू। क्या लिखेंगे? तो इस तरह से बहुत सारा जानवर है जिसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पहचानना कठिन है। तो हम उसको या तो पुल्लिंग मान लेते हैं या फिर स्त्रीलिंग मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ चीता है, चीता का चीताइन नहीं होता है। भालू का जैसे भलवाइन नहीं होता है, और गिदर का गिदरनी नहीं होता है। तो इस सबको हम लोग मान लेते हैं। क्या करते हैं? मान लेते हैं। मादा है लगा करके स्त्रीलिंग मान लेते हैं, नर लगा करके पुल्लिंग मान लेते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे जीव जंतु है जो केवल स्त्रीलिंग हुई होते हैं या फिर केवल पुल्लिंग होते हैं। वो कुछ भी रहे, हम उसको पुल्लिंग ही लिखते हैं या फिर स्त्रीलिंग ही लिखिए, ठीक है। तो ऐसे जीव जंतु का जो नाम आता है वो क्या है? लोमड़ी है। क्या है? लोमड़ी है, गिलहरी है, मक्खी है। ये सब को हम लोग स्त्रीलिंग मान लेते हैं। क्या करते हैं? ये पुल्लिंग हो तो इसकी पहचान कठिन है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? हमेशा स्त्रीलिंग मान के लिखते हैं। अगर मक्खी लिखा हुआ है तो, या फिर गिलहरी लिखा हुआ है तो इस सबको हम क्या लिखते हैं? स्त्रीलिंग मान करके लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर छछुंदर, बटेर, बिच्छू ये सब लिखा हो तो इसको हम लोग पुल्लिंग मान के लिख लेते हैं। अगर स्त्रीलिंग लिखना हो तो आगे हम लोग क्या लगा देते हैं? मादा लगा देंगे, ठीक है। ये सामान्य नियम था। आगे दिया हुआ है कि कुछ पहचानने के लिए प्रत्यय का इसमें जरूरत पड़ता है। क्या पड़ता है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने के लिए प्रत्यय की जरूरत पड़ता है कि हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानेंगे कैसे, ठीक है। कुछ नियम है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। पुल्लिंग की पहचान प्रत्यय के अनुसार। क्या है? पुल्लिंग की पहचान प्रत्यय के अनुसार पढ़ना है कि जिस वाक्य के अंत में, किसमें? अंत में अगर आ रहा, क्या रहा? अंत में आ रहा, या फिर लास्ट में रहेगा आव। क्या रहेगा? आ या आव, या फिर यर, तरह, ये सब अंत में रहेगा। क्या रहेगा? अंत में। या फिर पन रहेगा या त्व, ठीक है। ये कहाँ रहेगा? अंत में। किसी भी वाक्य शब्द के आ, आव, यर, तरह, पन या त्व
अंत में रहेगा या फिर र ख, तो इस तरह के वाक्य अक्सर जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? अक्सर पुल्लिंग होगा जिसके लास्ट में आ रहेगा, आव रहेगा, यद रहेगा, त्र रहेगा, पन रहेगा, त्व रहेगा, र रहेगा, ख रहेगा। इस तरह के जिसके भी अंत में मिलेगा वो अक्सर क्या होगा? पुल्लिंग होगा। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं हथौड़ा, क्या बोलते हैं? हथौड़ा के लास्ट में क्या है? आ है, तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? दूसरा बोलते हैं बहाव, क्या बोले? बहाव क्या हो जाएगा? लास्ट में क्या है? आओ, तो क्या हो गया? समझ में आ रहा है? सूर्य लास्ट में क्या है? यर्र है, क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। उसी तरह से बोलते हैं पत्र, चित्र, उसका बचपन, महत्व, तो जिसके लास्ट में आ, आव, यर, त्र, पन, त्व, र, ख में से कोई वर्ड आएगा वो अक्सर पुल्लिंग होते हैं। अपवाद हर जगह होता है, कभी कभी स्त्रीलिंग हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि स्त्रीलिंग नहीं होगा, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पर अक्सर पुल्लिंग होते हैं वो। ठीक है, रिस्पॉन्स कर रहा है। उसके बाद अगला है स्त्रीलिंग वाला। क्या है? अब स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि जिसके अंत में क्या? स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि जिसके अंत में ई रहेगा। क्या रहेगा? जिसके अंत में ई रहेगा या फिर ईया रहेगा। क्या रहेगा? ई, ईया जिसके अंत में रहेगा। उसके बाद आहट, आवट, आहट, आवट। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद आस, क्या है? जिसके लास्ट में ई, ईया, आहट, आवट, आस। ठीक है, उसके अलावा तो ये सब जिसके लास्ट में रहेगा वो अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जिसके लास्ट में ई, ईया, आहट, आवट, आस, त इत्यादि लास्ट में रहे वो अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन अपवाद जिस तरह से उसमें था इसमें भी अपवाद होता है कि कभी कभी लास्ट में ई रहे फिर भी पुल्लिंग हो जाएगा। वो अपवाद हम आगे दिखाएंगे भी और समझाएंगे भी। ठीक है, जैसे इसमें हम मान लेते हैं ई लिखे। क्या लिखे हैं? ई लिखे तो हम लिखते हैं हैरानी। क्या लिखते हैं? मुझे उसे देखकर हैरानी हुई। हैरानी क्या हो गया? लास्ट में क्या इसमें ई है। क्या है? ई है। दूसरा बोलते हैं हम डाक किया। क्या बोलते हैं? लास्ट में क्या है? ईया छिपा हुआ, इसमें क्या है? ईया है, तो मिल रहा है ई, ईया। या फिर बोलते हैं घबराहट। ये ज्यादातर महिला लोग को होता है। क्या होता है? घबराहट। इसमें क्या छिपा हुआ है? आहट। उसका बनावट, ये भी महिलाएं लोग होती है। बनावटी झुट्टा के 2 मिनट में आंसू गिराना, इससे कोई सीखे, है ना? तो क्या हो गया? बनावट। तो ये सब जो है स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? जिसके लास्ट में ई, ईया, आहट, आवट, आस या त आए वो अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन अपवाद हर जगह होता है, तो इसमें भी अपवाद होगा। कभी कभी ये पुल्लिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये था प्रत्यय के अनुसार कि वाक्य को कैसे हम पहचानेंगे कि कौन स्त्रीलिंग है या कौन पुल्लिंग है। तो ये था प्रत्यय के अनुसार पहचानना। अब हम लोग पढ़ेंगे सूत्र द्वारा। किसके द्वारा? सूत्र द्वारा हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो पुल्लिंग का पहचान सबसे पहले करेंगे। पुल्लिंग का पहचान सूत्र द्वारा। किसके द्वारा? पुल्लिंग का पहचान सूत्र द्वारा। ठीक है, तो पुल्लिंग का पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में आ रहे, क्या रहे? आ रहे किसमें? एक वचन में। किसमें? एक वचन में। ठीक है, जिस वाक्य के अंत में आ रहे एक वचन में और बहुवचन बनाने पर, क्या बनाने पर? बहुवचन बनाने पर, बहुवचन बनाने पर ए हो जाए। क्या हो जाए? लास्ट में आ है, एक वचन में आ है, फोकस। ठीक है, क्या है? आ है, और बहुवचन बनाने पे क्या हो जाए? ए हो जाए, तो वो अक्सर पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कमरा। क्या है? एगो हमारा यह है कमरू, यही है कमरा। कमरा का जब हम बनाएंगे बहुवचन तो क्या हो जाएगा? कमरे हो जाएगा। लास्ट में क्या था? आ किससे बदल गया? ए में। तो कमरा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग की स्त्रीलिंग। समझ में आ गया?
तो एक वचन का बहुवचन बनाने पे अगर आ का ए हो जाए, क्या हो जाए, तो वो अक्सर पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, समझ में आ रहा है, अक्सर पुल्लिंग होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ठेला, ठेला देखा है, इसमें क्या बिकता है, चाट चाउमीन सब बिकते रहता है। जब इसको हम पुल्लिंग बनाते हैं तो ये हो जाता है ठेले। ठीक है, आ कैसे बदल गया, आ ए में बदल गया, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से अगर आ का ए हो जाए तो वो अक्सर क्या होगा, पुल्लिंग होगा। ठीक है, दूसरा नियम है इसी में, दूसरा है अगर आ का क्या है, आ है एक वचन में, क्या है, एक वचन में आ है, ये पुल्लिंग हो जाएगा। आगे आ है एक वचन में, क्या है, अगर एक वचन में आ है और आ का क्या हो जाए, आ का आ रह जाए, क्या हो जाए, अगर आ का आ रह जाए बहुवचन में, किसमें, बहुवचन में आ का आ रह जाए तो वो अक्सर क्या होते हैं, वो अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, बशर्ते ध्यान देना है कि वो भाववाचक संज्ञा होगा। क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा जब हम बनाएंगे तो अगर आ का आ रह जाए यानी एक वचन और बहुवचन जब दोनों सेम रहेगा तो वो अक्सर स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा, अक्सर स्त्रीलिंग होगा। इसी आगे है एक और कि अगर आ का एक वचन में आ है, क्या है, अगर एक वचन में आ है और बहुवचन में आ का आय हो जाए, क्या हो जाए, आ का आय हो जाए, इसमें भाववाचक से मतलब नहीं है। अगर आ का आय हो गया तो वो भी अक्सर स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है, वो भी अक्सर स्त्रीलिंग होता है अगर आ का आय हो जाए या फिर आ का आ रह जाए। ठीक है, तो क्या होगा, अक्सर स्त्रीलिंग होगा। जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे दोनों का उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ माला, क्या दिया है, पहले हम इसका देख लेते हैं। माला एक वचन है, बहुवचन क्या होता है, मालाएं, क्या होता है, शाखा का शाखाए, क्या होता है, शाखाए। तो आ किसमें बदल रहा है, आय में बदल रहा है। अगर आ आय में बदल गया, किसमें, आय में, तो वो अक्सर क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, और बोले थे अगर आ का आ रह जाए तो भी स्त्रीलिंग होता है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे कल्पना, क्या लिखते हैं, कल्पना को कोई देखा है, इसको हम लोग महसूस करते हैं, क्या करते हैं, तो भाववाचक है ये, क्या है, तो अगर कल्पना का कल्पना ही रह गया, क्या रह गया, क्योंकि जो भाववाचक संज्ञा होते हैं वो बहुवचन ही होते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बहुवचन ही होते हैं। तो कल्पना का कल्पना रह गया तो दोनों में क्या है, आ का क्या रह गया, आ का आ रह गया। तो हम पढ़े हैं कि अगर आ का आ रह जाएगा तो वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो स्त्रीलिंग हो गया, समझ में आ गया। अगर आ का आय हो जाए तो स्त्रीलिंग, आ का आ रह जाए तो स्त्रीलिंग, आ का ए हो जाए तो पुल्लिंग। क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग दूसरा नियम इसका, एक सूत्र से हो गया। दूसरा सूत्र से है इसका कि अगर अ का अ रह जाए, क्या रह जाए, अगर अ है एक वचन में, किसमें, एक वचन में अ है और बहुवचन में, किसमें, बहुवचन में अ का अ रह जाए तो वो पुल्लिंग होता है। क्या होता है, ठीक है, अगर एक वचन में अ है और बहुवचन में अ का अ रह जाए तो वो पुल्लिंग होता है। क्या होता है, पुल्लिंग होता है। इसका भी तरीका है, जैसे हम लोग बोलते हैं जल, क्या बोलते हैं, जल, जल के लास्ट में क्या है, अ है, तो जल का मतलब क्या होता है, पानी। पानी को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, यानी कि ऑलरेडी बहुवचन है कि नहीं, यानी जिसका एक वचन और बहुवचन सेम होता है, यानी अ का अ रह जाए तो वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होता है। ठीक है, अ का अ रह जाए एक वचन और बहुवचन क्या होता है, पुल्लिंग होता है। समझ में आ रहा है। जैसे हम बोलते हैं संसार, संसार ऑलरेडी बहुवचन है क्योंकि संसार में एक व्यक्ति नहीं आता है, संसार बहुत सारा व्यक्ति होता है ना उसमें, तो संसार का संसारे नहीं होता है, संसार का संसार ही होता है। तो अ का अ रह गया तो क्या हो गया, बहुवचन। क्या हो गया, ई, पुल्लिंग हो गया। क्या हो गया, आगे है अगर अ का ए हो जाए, क्या हो जाए, अ है और अ का ए हो जाए, अ है किसमें, एक वचन में, क्या है,
अब बहुवचन में ए हो जाए, क्या हो जाए? तो अगर अ का ए हो जाए तो ये स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? समझ में आ रहा है? अ का ए हो जाएगा तो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है घास, क्या दिया हुआ है? तो जब घास का हम बनाते हैं तो घास का क्या होता है? घासे होता है। क्या होता है? यानी अ किस में बदल गया? ए में बदल गया। किस में? अ ए में बदल गया। ठीक है। लात का क्या होता है? लात है सबके पास कि ना है? लात को लाते होता है, यही हमारे पास है। ठीक है, तो सबके पास होगा। तो लात का लाते, तो अ किस में बदल गया? तो अगर अ का ए हो जाए तो क्या होता है? अगर अ का अ रह जाए तो, ठीक है। तो इस तरह से था दूसरा नियम। अब हम लोग तीसरा नियम पढ़ेंगे ई का। किसका? तीसरा है ई का। अगर ई का ई रह जाए, क्या है? ई है, और ई का ई रह जाए, एक वचन में ई है। क्या है? एक वचन में ई है, या बहुवचन में भी ई है? एक वचन में ई और बहुवचन में भी ई। अगर ई का ई रह जाए तो वो अक्सर पुल्लिंग होता है। क्या होता है? अगर ई का ई हो जाए तो वो अक्सर पुल्लिंग होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं पानी। पानी बहुवचन है कि एक वचन? ये ऑलरेडी बहुवचन है, यानी पानी का पानी ही होता है, पानिया नहीं होता है। तो अगर ई का ई रह जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। यानी कि पानी क्या हो गया? पानी पुल्लिंग हो गया, क्योंकि पानी का एक वचन और बहुवचन दोनों सेम होता है। तो हम इस तरह से समझेंगे, अगर ई एक वचन और बहुवचन में ई का ई रह गया तो क्या होगा? समझ में आया? पुल्लिंग होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं दही, तो दही ऑलरेडी क्या है? दही का दही होता है। हम लोग पढ़े हैं, एगो उदाहरण होता है कि जो महंगा चीज होता है ना वो पुल्लिंग होता है, सस्ता चीज स्त्रीलिंग होता है ज़्यादातर। ऐसे भी ध्यान रखिएगा तो चल जाएगा। ऐसा ट्रिक है, लेकिन हमेशा काम नहीं करेगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे आया वो बात जो हम लोग शुरू में पढ़े थे कि जिसके लास्ट में ई रहे वो अक्सर स्त्रीलिंग होता है, बताते। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? लास्ट में ई है, लेकिन क्या हुआ? तो ये सब अपवाद है कि लास्ट में ई रहे तो अक्सर स्त्रीलिंग होता है, लेकिन कभी कभी ई रहते हुए भी क्या हो जाता है? पुल्लिंग होता है, जब हम सूत्र वाला पे जाते हैं तब। ठीक है, तो हमेशा जिसके लास्ट में ई रहे वो स्त्रीलिंग होगा ये जरूरी नहीं है, पुल्लिंग भी हो सकता है। उसके बाद है अगर ई का ईया हो जाए, क्या है? एक वचन में ई है या बहुवचन में ई का ईया हो जाए, क्या हो जाए? ई का ईया हो जाए तो वो अक्सर स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, क्या होता है वो? ई का अगर ईया हो गया तो वो अक्सर क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं तिथि, क्या बोलते हैं? तिथि का क्या होता है? तिथि का तिथियां आता है। ई किस में बदल गया? किस में बदल गया? ई। समझ में आ रहा है? मिठाई का क्या होता है? मुंह में पानी कितना करा लो। चटनी के, तो अगर ई का इया हो जाए तो क्या होगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या होगा? ई का इया हो गया तो स्त्रीलिंग। तो इस तरह से ये उदाहरण है कि अक्सर जिसके लास्ट में ई रहे वो स्त्रीलिंग होता है, लेकिन कभी कभी लास्ट में ई रहे, एक वचन बहुवचन दोनों में अगर ई का ई रह जाएगा तो वो पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे हम दही बोलते हैं तो दही को हम गिन नहीं सकते, वो ऑलरेडी बहुवचन है, इसलिए दही क्या होता है? पुल्लिंग होता है। पानी को हम नहीं गिन सकते हैं, वो पानी क्या होता है? बहुवचन होता है, इसलिए पानी क्या होता है? पुल्लिंग होता है। लेकिन तिथि के भी लास्ट में ई है, लेकिन तिथि का क्या होता है? बहुवचन तिथियां होता है, इसलिए तिथि क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो जिसको इतना याद हो जाएगा, लिंग से संबंधित कोई भी सवाल होगा दिक्कत नहीं होगा बनाने में। ठीक है, क्योंकि लिंग में इतना ही को याद करना पड़ता है, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन रहता है इसी से जुड़ा हुआ रहता है। इतना जिसको याद है, लिंग में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।